हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको रसायन विज्ञान के पार्ट 1 विलयन का लेक्चर 2 पढ़ाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी है जिससे कि आपको पढ़ाई में मोटिवेशन मिलेगा। आइए देखते हैं वो शायरी कौन सी है। कि संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, कि संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। अगर आपको ये शायरी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आइए अब चलते हैं लेक्चर के बारे में। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर कौन सा है? पिछले लेक्चर में हमने आपको आयतन प्रतिशत के बारे में बताया था। अब अगला टॉपिक है मोलरता। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है मोलरता। मोलरता पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो सांद्रता के ही अंतर्गत था। ये भी सांद्रता के ही अंतर्गत आता है। तो पहले ये जानते हैं मोलरता होता क्या है, होती क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित एक विलयन है। ये देखिए, ये एक पात्र है, इसमें विलयन है। इसके 1 लीटर क्या है? 1 लीटर में उपस्थित इसके 1 लीटर, ये विलयन है सारा 1 लीटर। इसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या को विलेय यानी एक चीनी मान लेते हैं। विलेय मान लेते हैं चीनी, जिसकी ग्राम अणुओं की संख्या, ये 2-3 कण दिख रहे हैं ना, ये चीनी के मान लेते हैं। इनके ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। जो इनकी संख्या होती है चीनी के अणुओं की, जिन्हें विलेय कहते हैं, इनके ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। इसकी परिभाषा हो सकती है किसी विलयन के, परिभाषा हो सकती है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है मोलरता बराबर विलेय का भार बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा विलयन का
बिलियन का अणुभार लीटर में, इसका बिलियन का किस में होगा, लीटर में। इसमें लीटर दिया है ना, इसलिए इसका अणुभार होगा लीटर में। बिलियन का अणुभार किस में होगा, लीटर। लीटर को कैपिटल एल से दर्शाते हैं। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला। आइए इससे ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरे रूप में लिख सकते हैं, मतलब मोलरता बराबर विलेय का भार बराबर विलेय का भार। क्या होगा, विलेय का भार का बटे क्या होगा, बिलियन का अणुभार। क्या होगा, बिलियन का अणुभार गुणा 1000। ये हो गया इसका दूसरा रूप सूत्र का। आइए अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, आइए देखते हैं। 7.45 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl को बोलते हैं पोटेशियम और क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है, 200 ml जल में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसमें बताइए, जो कम मात्रा में है 7.45, इसे क्या कहेंगे, विलेय। तो इसमें विलेय को दर्शाया जाता है W से। किससे दर्शाया जाता है, W से। तो विलेय मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, विलेय के ग्राम को दर्शाया जाता है W से। किससे दर्शाया जाता है, W से। तो W का मान यहाँ पर कितना है, 7.45 ग्राम। अब क्या दिया है, 200 ml। क्या दिया है, 200 ml जल में घोला गया है, इसे क्या कहेंगे, विलायक। तो विलायक को किससे दर्शाते हैं, बताइए, विलायक को किससे दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 200 ml बिलियन का आयतन क्या होगा, इसे लिख लेते हैं, बिलियन। इस पेन में पता नहीं क्या हो गया, लिख लेते हैं बिलियन का आयतन। इसे हम बिना दर्शाए भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि W से ना रिप्रेजेंट करें तो भी। तो इसका मान है 200 ml। कितना है, 200 ml। तो इसमें KCl का अणुभार मिलाकर आपको निकालना आता है, जो बनता है KCl का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
39। क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में अंतर होता है। परमाणु क्रमांक परमाणु भार परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन का दुगना परमाणु भार 35 होगा, 35.5 होगा। कितना होगा? 35.5। और के का 39 होगा परमाणु भार, दुगना होता है। तो इसमें देखते हैं KCl का, इसका टोटल मिला के बनता है 39 + 35.5। जब इनको जोड़ते हैं, इसको m से भी दर्शा देते हैं, जिसका फुल निकलता है, इसको जोड़ते हैं 60, 70, 74, इसका बनता है 74.5। कितना बनता है? 74.5। तो इसकी क्या पूछी है? मोलरता। क्या पूछा है? मोलरता। मोलरता पूछी है इसकी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होगा मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का अणु भार गुणा 1000। इसका मान रख लेते हैं। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसका मान है, विलेय का भार कितना है? 7.45। कितना है? 7.45 बटे विलयन का अणुभार कितना है? विलयन का अणुभार है 200 ml गुणा कितना है? 1000। कितना है? 1000। तो देखते हैं, आइए। 1 0 से 1 0, इससे ये कट गया। कितना यहाँ कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। तो इसको काटते हैं, इसको काटने पर टोटल निकल कर आता है 74, 7.45 गुणा 2। अब इसकी गुणा करने पर 1/2 निकल कर आता है। अब 1 की भाग 1 में करने पर 0.5 इसका मोल आंसर आता है। किसका आता है? मोलरता। कितना मोलरता? ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, वरना मैं करूँगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है मोलरता। क्या है अगला टॉपिक? मोलरता। मोलरता और मोलरता में थोड़ा सा ही फर्क है। क्या है? मोलरता। इसकी परिभाषा है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। किसी विलयन के मोलरता में था विलयन के, लेकिन मोलरता में विलयन की जगह विलायक होगा। उसमें लीटर था, उस मोलरता में होगा किलोग्राम। मोलरता में 1 लीटर था, लेकिन मोलरता में होगा 1 किलोग्राम। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे होती है। किसी विलायक के, क्या है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के
ग्राम अणु की संख्या विलेय के ग्राम अणु की संख्या के ग्राम अणु की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है मोललता बराबर इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है पेपर में, जिसके साथ डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखना पड़ता है, जो 2 नंबर में आ सकती है पेपर में। मोललता बराबर विलेय का भार बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का अणुभार। अब इसमें फॉर्मूला सेम है, लेकिन थ्योरी में थोड़ा वो है चेंज। बस इतना है, उसमें 1 लीटर था, इसमें 1 किलोग्राम है और फॉर्मूला सेम है। बस ग्राम में लगेगा, उसमें लीटर में लग रहा था, इसमें लगेगा ग्राम में। विलयन का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का अणुभार क्या है? गुणा विलयन का अणुभार ये तो इसका पहला रूप हो गया। इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, दूसरी फॉर्म है विलेय का भार, इसका थोड़ा चेंज होगा। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार क्या है? विलेय का अणुभार क्या है? विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार क्या है? इसमें आ गया विलायक का अणुभार क्या है? विलायक का अणुभार। ये हो गया इसका मेन फॉर्मूला, जिससे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या है ये? इसका मेन फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। इसका न्यूमेरिकल है देखते हैं नंबर 2, 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 2 किलोग्राम जल में घुला है तो मोललता ज्ञात कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड, इसका सूत्र है CaCl2। इसे क्या कहेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलायक का
विलायक का अणु भार। इसका दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था जिससे हमने आपको बताया था कि इससे सॉल्व होंगे न्यूमेरिकल। इसका दूसरा वाला न्यूमेरिकल था विलेय का भार। क्या था? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। क्या था? विलेय का अणु भार गुणा क्या था? विलायक का भार कितना था किलोग्राम में। विलायक का ही तो था, विलायक का अणु भार। हाँ, विलायक का अणु भार कितना था? अणु भार किसमें था? किलोग्राम में। तो लगाते हैं मान। विलेय का भार इसमें कितना दिया है? 11.1 ग्राम। क्या है? 11.1 ग्राम। विलेय का भार और विलेय का अणु भार सेम ही होता है, बस पॉइंट का अंतर होता है। विलेय का अणु भार होगा 111 गुणा विलायक अणु भार कितना है? 2 किलोग्राम। कितना है? विलायक जो ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। जो कम है कैल्शियम क्लोराइड, कम मात्रा है इसकी, तो इसे विलेय कहेंगे। तो कितना है विलायक का मान? 2 किलोग्राम। कितना है? 2 किलोग्राम। तो देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या लग जाएगा? जीरो। जब कहीं से भी पॉइंट हटाते हैं, जिसके आगे जितनी संख्या होती है उतने ही जीरो लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है तो यहाँ पर जीरो लगा दिया। अब जित ऊपर और नीचे दोनों संख्या सेम है ना, तो 111 ही कम 111, तो यहाँ पर होगा 1/20। यही इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर 20 से 1 को भाग दो, यहाँ देखते हैं 20 से 1 को भाग दो तो ये चली जाएगी? नहीं जाएगी, तो जीरो लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर जीरो लगाना पड़ेगा। अब तक चली जाएगी भाग। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर आएगा, चेंज करने पर मोल में आएगा। इसका आंसर 0.5 मोल। कितना आएगा? 0.5 मोल आंसर। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो इसका अगला टॉपिक है नॉर्मलता। मोललता और नॉर्मलता, इन तीनों की ही डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। मोलरता में क्या था? 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर मतलब बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा थी। और मोललता में था विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय की मात्रा थी। अब ये नॉर्मलता है, इसमें बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या होगी। इसमें क्या होगी? तुल्यांकी भारों की संख्या। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। क्या? किसकी? नॉर्मलता की। नॉर्मलता ये भी सांद्रता के ही अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सांद्रता के अंदर। तो लिखते हैं किसी विलयन के यहाँ पर आप लोग नोट बनाते चलिए, ये पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, इनमें से 1 या 2 टॉपिक तो ज़रूर ही फंसेंगे। अगर टॉपिक नहीं फंसे तो इनका न्यूमेरिकल ज़रूर फंसेगा पेपर में। तो इसको नोट करते चलिए। कॉपी पेन हाथ में लेकर चलिए,
लिखते चलिए साथ ही साथ। तो हम कहाँ पर बात कर रहे थे? नॉर्मलता। क्या है इसका? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों, इसमें आ गया ना उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों, इसमें आ गया ना नॉर्मलता है, तो इसमें ग्राम तुल्यांकी भार आएंगे। क्या आएंगे? ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता। इसे किससे दर्शाएंगे? इसे n से दर्शाते हैं। किससे? n से दर्शाते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। नॉर्मलता बराबर विलयन का भार। जब इसमें विलयन दिया है तो इसमें विलयन का भार होगा। मोललता में विलायक दिया था, इसलिए विलायक का अणुभार दिया था, और मोलरता में विलयन दिया था, इसलिए उसमें विलयन का अणुभार दिया था। तो इसमें है नॉर्मलता बराबर क्या है? नॉर्मलता बराबर विलयन का भार। क्या है? विलयन का भार बटे विलेय तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार, जब इसमें तुल्यांकी दिया है तो विलेय का तुल्यांकी भार होगा। मोललता में विलेय का अणुभार दिया था, इसलिए उसमें विलेय का अणुभार था। देखते हैं, इसमें है विलेय का तुल्यांकी भार। क्या है इसमें? विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का अणुभार लीटर। इसमें भी लीटर दिया ना, तो विलयन का अणुभार जो होगा वो किसमें होगा? लीटर में। किसमें होगा? लीटर में। क्या है? विलयन का अणुभार किसमें होगा? अणुभार लीटर को कैपिटल एस से दर्शाते हैं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, जिससे कि अगर कोई से भी न्यूमेरिकल में विलयन की नॉर्मलता पूछें, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए ये पूछें, तो उसकी नॉर्मलता इसी फॉर्मूला के आधार पर ज्ञात की जाएगी। अब ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक आपको हम कल बताएंगे। ये आज का लेक्चर 2 था। कल को हम आपको लेक्चर 3 के बारे में बताएंगे। मूल प्रभाज के आगे जो टॉपिक आते हैं उनके बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक ज़रूर भेजना। कमेंट बॉक्स में हाय लिखकर ज़रूर भेजना। थैंक यू।